नमस्कार मित्रों। आज हम यूसी पीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट 5 हिंदी का सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? अज्ञेय जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो होता है ये उक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इनकी कुछ रचनाएं हम आपको बता देते हैं, जैसे जूही की कली है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, कुकुरमुत्ता भी है, संध्या काकली भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की ये सारी रचनाएं हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा के लिए हम क्या करेंगे? इसको कहते हैं तितीर्षा। ये ऑप्शन हम लेंगे, तितीर्षा होता है। और इसमें जो और भी ऑप्शन है उसको हम बताते हैं, जैसे चिकीर्षा है, किसी कार्य को करने की इच्छा होती है उसे चिकीर्षा बोलते हैं। और जिघांसा जो लिखा है उसको किसी को मारने की जब इच्छा होती है उसे जिघांसा बोलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शब्दांश, 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 शब्दांश। इसमें कौन सा शब्द सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 4, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग हमेशा जो मूल शब्द उसके पहले लगता है। इसमें आपको त्याग अलग दिख रहा है, आत्म अलग दिख रहा है, तो इसमें हमको क्या लगेगा? आत्म। ये उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लग के कुछ और अर्थ दे दे। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी हो, महाप्राण भी हो, सघोष, घोष यानी सघोष हो, व्यंजन वर्ण कौन सा है? पहले तो हम इसमें देखें ओष्ठ। ओष्ठ में कौन से आते हैं? जैसे इसमें हमको दिख रहा है ओष्ठ में कौन से आएंगे? भा आता है ओष्ठ में। भा बोलिए तो आपके होंठ टच करेंगे, वो ओष्ठ हो जाएंगे। और जो अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5 चलते हैं, और जो महाप्राण होते हैं 2, 4 चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या आएगा? प, फ, ब, भ चौथे पे आ गया ना, तो महाप्राण हो गया। और उसके बाद इसमें क्या है? व्यंजन भी है, ओष्ठ भी हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? सघोष। सघोष हमेशा क्या चलता है? अघोष 1, 2 चलते हैं, और जो सघोष होते हैं 3, 4, 5 चलते हैं। तब आप इसमें से देख लीजिए चौथा आ रहा है ना, तो ये भी हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन भा आ जाएगा। ठीक है, इसमें भा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में, अब बताइए इसमें अधिकरण कारक है, मैं पे पर आता है ना, मेरे हाथ में। प्रश्न नंबर 7, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में हमारा कौन सा समास है? अब बताएंगे। चंद्र मतलब चंद्रमा को जो अपनी शिखाओं पे रखता है, यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है, यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, अज्ञेयकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, इसके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज का सूर्य होता है, जूता का घर है, मनुष्य, मनुष्य भी ये तत्सम ही है, तो तत्सम हमको चाहिए, इसका मानव हो जाएगा। और चाहो तो आप घर का गृह होता है, सूरज का सूर्य, और जूता एक देशज है, मतलब देशज है जो गाँव आम बोलचाल में बोला जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? MA B.Ed, MA B.Ed, MA B.Ed, MA B.Ed, इसमें से कौन सा सही है? तो M के बाद भी आपको बताना पड़ेगा फुल फॉर्म के रूप में, तो वहाँ भी बिंदी, A के बाद भी बिंदी होनी चाहिए, MA उसके बाद हमारा कामा, फिर B.Ed, तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें C वाला सही दिख रहा है। अब हम चलेंगे 11वें प्रश्न। संस्कृत से उत्पन्न हुई अपभ्रंश भाषा कौन सी? संस्कृत के बाद कौन सी अपभ्रंश भाषा आई है? वो पाली आई है। पाली एक अपभ्रंश भाषा है, ये वाला। प्रश्न नंबर 12, बर्बर का विलोम क्या होता है? बर्बर मतलब होता है जिसमें मतलब एकदम से निर्दयी होना चाहिए, बर्बर असभ्य जिसको बोलते हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा?
सभ्य, सिविलाइज अनसिविलाइज्ड वाला जैसे चलता है। प्रश्न नंबर 13, तुलसीदास सदिति निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है श्रित्यानुप्रास, क्योंकि इसमें त और न जैसी ध्वनियाँ पुनरावृत्त हुई हैं। जैसे तुलसीदास सिदति निशिदिन देखत तुम्हार, ता इसमें देखिए बार बार, और ना ध्वनियाँ पुनरावृत्ति हैं जो कि सुन के हमको देख रहे, एक ही वर्ण या ध्वनि बार बार आवृत्त हो रही है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द पताका पर्यायवाची है? पताका मतलब होता है एक तरह से झंडा, तो इसमें प्रसाद, कृपाण, खेचर, झंडा, इसमें झंडा हमको दिख गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन, जैसे प्रसाद इसका अर्थ होता है कृपा, और कृपाण मतलब होता है कटार या तलवार, और जो खेचर होता है इसका अर्थ आकाश में चलने वाला जैसे पक्षी होता है या ग्रह, उसे खेचर बोल देते हैं। अब हम चलते हैं 15 की तरफ। इसमें हो गया झंडा। मृत्तिका शब्द का तद्भव क्या है? मृत्तिका ये तत्सम में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मिट्टी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 है, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद बताएं, इसका होता है नयन प्लस अभिराम, अभिराम, इसमें कौन सा दिख रहा है आपको बताते हैं। इसमें ऑप्शन बी हमको दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नयन संधि विच्छेद ये इसमें दीर्घ संधि आ और आ मिलकर आ बना रहे हैं। प्रश्न नंबर 17, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी क्या है? इसका हिंदी हो जाएगा रोजगार। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? हम आपस में कुछ क्या कर रहे हैं, आप बताइए। इसमें क्या अर्थ होगा अपना? रोजगार विनिमय, रोजगार कार्यालय। इसमें से रोजगार कार्यालय तो सही है, लेकिन रोजगार विनिमय भी सही है, तो ये थोड़ा सा विवादित है हल्का सा। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया, जो कि दोनों का मतलब एक ही है। प्रश्न नंबर 18, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अब 19वां 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था पारामारिबो, सूरीनाम में, और ये 7वां है, ये 9 जून 2003 को आयोजित किया गया था। 20वां, इनमें से कौन सा, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? अनुभव, चेतना, ज्ञान, बोध। बोध होता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, चेतना होती है, अनुभव होता है, तो इसमें चेतना जो है ये स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 21 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लखपति, 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 लाखपति, इसमें से कौन सा सही है आप लोग बताएंगे। इसमें से लखपति सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अभी आपको बताया था अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, आप बताएं। हम अभी आपको बताए थे ना, अघोष सघोष। अघोष होता है 1 2, सघोष होते हैं 3 4 5, तो 1 2 में च वर्ग चलेंगे, च छ ज झ, तो ये चा ही मिल रहा है। इसमें जा देखो, च छ ज 3 पे च छ, ये हमको क्या बोल रहा है? ये होता है अघोष, यही हमको देखना है, ठीक है। क ख ग ये 3 नंबर पे जा रहा है, ये 4 नंबर पे जा रहा है, ये सब सघोष में आएंगे। और जो जा होता है च छ जा, या भी इसमें जा रहा है, तो केवल चाहिए ऑप्शन ऐसा है जो हमारा अघोष है, ठीक है। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 23वां, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये हमारा हुआ था किसमें? अंग्रेजी में। उसका नाम क्या था? द बंगाल गजट। और भारत संज्ञा का कौन सा है? भारत क्या है? ये भारत एक ही है, आप तो समझते ही ना, जब कोई भी चीज़ एक हो उसे क्या बोलेंगे? सब व्यक्तिवाचक हो, जैसे गांधी तो एक ही था, जो मतलब जैसे हिमालय हो गया, कुछ भी जो एक हो वो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति की पहचान है वो। प्रश्न नंबर 25, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता था। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? मतलब अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसको आपको बताना है। ये अपूर्ण भूत है, पूरा हुआ ही नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्न नंबर 27 ध्यान से पढ़िएगा। अनिश्चयवाचक तो पूछा लेकिन नहीं है। जो, वह, कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ। जो और वह, यही आपको अलग दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है? जो और वह आप लोग बताएंगे। ये एक निश्चयवाचक, जो यानी कि सामने कोई चीज़ है उसके लिए बोला जा रहा है, तो नहीं पूछा इसलिए ये होगा, बाकी तीनों अनिश्चयवाचक है। प्रश्न नंबर 28,
उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उर्दू शब्द तुर्की से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जोगी, यम, यौवन, जटा। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है? जोगी। जोगी नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम योगी होता है। योगी है ना, इसका योगी होता है। बाकी आप जैसे अन्य विकल्प जटा, यम, यौवन, ये सब सारी तत्सम में ही लिखे गए हैं। अब हम चलते हैं, एक पैसेज है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं इसे, है ना। अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है या भीतर से बांधना धर्म से है संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सकें। स्व को पर से पीछे रखने पर ही उच्च संस्कारों को सध सकते हैं। उसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल हमें आत्मबल नहीं देती है, यह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीरा-फाड़ी में ना साहित्य हाथ पड़ता है, ना ही कला, ना ही धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसका फल यह है कि आज का मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है, जैसे मतलब जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। प्रश्न नंबर 30 है इससे रिलेटेड। आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है, क्योंकि विषयों की सूचना मात्र देती है, वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, विषयों की सूची पत्र तैयार करती है, विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। जब भी मात्र केवल लगे वो तो ऑप्शन होता नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी आपने पैसेज पढ़ा ही है, इसमें विषयों की वो सूचना मात्र देता है, यही लिखा है ना, ये देखो, है ना। प्रश्न नंबर 31 है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतया जोड़ता है, व्यवहार के संस्कारदायक प्रावधान प्रस्तुत करता है, स्व को पर का अनुवर्ती बनाता है, मनुष्य को आत्मशोषी और अपरिग्रही बनाता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें हमारा 31 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें व्यवहार के संस्कारात्मक मापदंड प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है मनुष्य महाद्वय किसको? पराविद्या से अपराविद्या को, परावलंबन से स्वावलंबन को, निज से पर से, लोक से परलोक को। अब इसमें हम ऑप्शन कौन सा देखेंगे? इसमें निज से पर वाला, निज से पर को ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इसके लिए एक शब्द बताना है। जो लोहे को पीट के, उसे क्या बोलेंगे? जानते ही अपने गाँव में चलता है, लोहार उसे बोलते हैं। और इसके बाद हमारा है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह किस प्रकार का समास है? ये हमारा कौन सा समास? ये कर्मधारय होता है, कर्मधारय समास होता है। इसके जैसे कुछ उदाहरण, जैसे महात्मा है, महान है जो आत्मा, कमल नयन, कमल के समान नयन, इसमें जो विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर हम 35 देखें, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस भाषा के तहत कार्यरत है? ये हमारा राजभाषा के तहत कार्यरत है। प्रश्न नंबर 36 है, चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? एक जमीन आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। इसका ऑप्शन आपका कौन होगा? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा इन्होंने लिखा था। प्रश्न नंबर 7, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, वाक्य के लिए एक उचित शब्द, जान हथेली पर रंग, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना, गंगा नहाना। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हो जाएगा अपना गढ़ जीत लेना। अवर का विलोम क्या होता है? अवर का विलोम हमारा होता है प्रवर, है ना। प्रश्न नंबर 29, जो खग हो तो बसेरो करो मिल काली की डाल। जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी डैश की डाल। अब इसमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा कदम। कदम की बात इसमें कही गई है, क्योंकि कदम या कवि रसखान अगले जन्म में पक्षी ना हो उसके बारे में यमुना नदी के किनारे लगे कदम के पेड़ों की डालियों पर रहें, यही उनकी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा दिखा रही है। प्रश्न नंबर 40 कौन सा है हमारा? देखते हैं। निम्नलिखित में छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल है? 40 में कौन शामिल है? इसमें छायावाद बता रहे हैं। इसमें महादेवी वर्मा छायावाद में शामिल रही हैं। त्रिलोचन, अज्ञे और हरिश्चंद्र जी, ये सब कौन है?
अगर देखा जाए तो छायावाद में जयशंकर जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ यही माने जाते हैं, है ना? आशा करते हैं आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप लोग अपना स्कोर कार्ड जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स करके हमें बताएं कितना स्कोर हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।